कि तुमने फिर ट्विटर पे देखा क्या हुआ? क्या बताओ क्या? किसी सम यूट्यूबर uploaded the review, then first he uploaded a negative review. Then he deleted the negative review and uploaded the positive review. Bollywood वाला. Yes. And then उस चीज को भयंकर तरीके से उठाया गया और ट्विटर पे भयानक वायरल किया गया. भयानक. और मतलब भाई ऐसा भी नहीं है. हाँ, और पता है ऐसा भी नहीं है कि वो चीज थोड़ी बहुत होगी, मतलब हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव बोला हो, थोड़ा नेगेटिव बोला हो, हाँ बिल्कुल पोलर भाई, बिल्कुल कंट्रास्टिंग, बिल्कुल. पहले में मतलब ऐसा है कि क्या है यार, और दूसरे वाले में कि भाई किंग एम्परर. भाई मैं बता, बॉलीवुड वालों को आई थिंक तभी से देखना छोड़ दिया था, जब देखता ही कहाँ था मैं, जब आदि पुरुष के टाइम पे उनका 3D को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था, जब उन्होंने 3D में ट्रेलर देखा हुआ था. आदि पुरुष का 3D सबके पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है. हाँ, और नहीं, दिस आई थिंक दिस आल्सो हैपेंड विद किसी का भाई किसी की जान. ओके, उन्होंने प्रीमियर रखा हुआ था ना. तो मेरा पॉइंट ये था कि मतलब, और भी मैंने कहीं कहीं पे स्क्रीनशॉट देखे, ऐसे आ जाते हैं ट्विटर पे, देखो तो आप लोग टैग ही कर देते हैं ना, तो क्या ही करोगे आप, कुछ कर नहीं सकते, तो दिखता ही है. तो पर मतलब भाई यार खतरनाक मैंने. देखो अब ये बात तो मान के चलो कि आई थिंक हर एक मूवी अब अपना पैसे देती क्रिएटर्स को अप्रोच करती है, पर लेकिन कौन पकड़ता है वो आपको दिख जाता है. ठीक है, वो तो हाँ, अपन लोग तो देखो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं ये चीजें. ईमेल आया हुआ है, मना कर दिया या देखा नहीं, फिर वो उस क्रिएटर ने डाल दिया वीडियो. अबे फक, एक मिनट, हाँ रुको मेरे आया, तुम करो कैरी ऑन. मेरे को एक बहुत अच्छा ईमेल आया था, मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, पर अभी मैं यहीं पे बात करते हैं ना. इसको लेके थोड़े बहुत ये काफी डेंजरस है. बहुत डेंजरस, क्योंकि भाई आप ऐसा होता है ना कि आप किसी को 100 बार पूछ रहे हो तो 99 बार वो मना करेगा, एक बार उसने हाँ बोल दिया, और उसी एक बार में ही तो फकअप होता है. नहीं लेकिन बात मैं इसको ऐसे तरीके से देख रहा हूँ कि लोग YouTube पे रिव्यूज वगैरह क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको जानना होता है कि भाई पिक्चर कैसी, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ कि नहीं. ठीक है, और अगर तुम उसी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम पैसे लेके बता रहे हो, तो तुम अपने ट्रस्ट को ही गवा रहे हो. राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो फिर और वो चीज अगर ज्यादा लोग करने लगे ना, तो फिर वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर ही आ जाएगा कि भाई YouTube पे तो सभी पैसा लेके करते हैं. हाँ, और मतलब ये ऐसी चीज नहीं है ना कि जैसे कि आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, राइट. ये मतलब ये नहीं है कि मैं ये मग प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप ये मग खरीदो. ये तो मतलब वो चीज है ना जिसके बारे में आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, समझ रहे हो. तो अगर कोई चीज खराब है उसको खराब नहीं बोलोगे और पैसे लेके अच्छा बोल दोगे, तो फिर तो आपने जिस चीज के लिए इतनी वो ग्राउंड वर्क और फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया है वो खत्म हो गया ना. बिल्कुल, बहुत. और मतलब इतने सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं ना ऐसा, वो देख के तो और मतलब अब देखो, और फिर ना इवेंचुअली पता ये हो जाएगा कि इसका पता है, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ तुमको मैं. ये स्टार्ट हुआ था जो प्रैंक कम्युनिटी है उससे यूएस में. जो प्रैंक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे. तो प्रैंक मतलब लोग देखते थे, फिर ऐसा निकल के आया कि ये प्रैंक 1 या 2 प्रैंकस्टर थे जो पकड़े गए थे कि फेक होते हैं. एंड व्हेन उनके 1 या 2 प्रैंक पता चले थे कि फेक प्रैंक है, तो वंस इट केम टू नॉलेज कि वो 1 या 2 प्रैंक फेक थे, तो फिर ये लोगों को तो फिर लोगों के दिमाग में ये एस्टैब्लिश हो गया फैक्ट कि भाई ये सारे प्रैंक फेक है. फिर अगर वो सही भी थे ना, तो लोगों ने मान लिया कि तुम्हारे सारे ही प्रैंक फेक है. और क्या, और फिर दूसरे जो प्रैंकस्टर थे उस कम्युनिटी के, मतलब फिर उनके प्रैंक भी फेक हो गए ऑटोमेटिकली, भले वो सही भी कर रहे हो, क्योंकि जेन्युइन भी. वही ना कि आप देख रहे हो कि LA में हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो अच्छे एक्टर्स होते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, तो भाई आपस में ही हायर करके ऐसे बना दिया, तो आप सोचते तो ओ भाई यार कैसे कर दिया इसने, इसको इस लड़की को ऐसे पकड़ कैसे कर दिया. तो फिर बाद में पता चला ओके फेक है, आपस में बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तब बाद में तब वो सारा मजा खत्म हो गया ना उसका. राइट, और उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ा वही. और देखो इस चीज को लेके ऐसा है ना कि अपन मतलब मैं तो जानता हूँ कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम बोल भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा क्या हक बनता है. हाँ एग्जैक्टली, अपन कैसे बोल सकते हैं. सामने वाले बंदे ने अपना टाइम दे के आप एडिटिंग वगैरह कर करके अपना जो भी नाम बिल्ड किया और अब वो उसके लिए कर रहा है, वो उसके मॉरली उसको सही लगता है तो वो कर रहा है.
ठीक है। देखो उसकी भी बात नहीं है, मॉरली सही लगता है नहीं लगता है ये भी छोड़ दो, उसका पर्सनल डिसीजन है। हाँ वही वही उसकी चॉइस है। हाँ तो तुम कैसे बोल सकते हो उसको कि भाई तू मत कर। लेकिन वही ना, मेरे कुछ पर्सनल प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मैं सीरियसली फॉलो करता हूँ। एक तो आता है कि पेड रिव्यू, अगर मुझको नई मूवी अगर देखनी नहीं मैं देखूंगा ही नहीं, सीधी सी बात। जैसे आर्चीज हो गया, मेरा मन नहीं किया देखने का और कोई पैसे नहीं दे सकता मुझे उसे देखने के लिए। ये मतलब और डेंजरस क्यों होते जा रहा है, क्योंकि आजकल है ना मूवी के मार्केटिंग वालों को समझ में आ चुका है कि यूट्यूब के ऊपर क्या इमेज बन रही है उनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग जो है वो कम्युनिटी वालों में ही मतलब और ज़्यादा घुसते जा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा ईमेल्स आ रहे हैं, और ज़्यादा अटेंशन, और ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके नज़र में आ चुका है वो, और जो भी उनके मतलब बदल जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो वो फिर गए। मैं तो बोलता हूँ मतलब ऐसे एक बार आप पैसे दो मुझको, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे ना, प्रोजेक्ट से बोलूँगा मैं उनको, ठीक है, कि मतलब मैं 2 साल पहले अगर तुम मेरे को बोलोगे तो मेरे को विश्वास नहीं होगा कि भाई मैं क्या बताऊं का भाई ऐसे वीडियोस के लिए ऑफर। मतलब मैं हैरान तब हो गया था जब मुझे RRR के लिए आया हुआ था रिलीज के एक दिन पहले। ठीक है, और उस टाइम आई डोंट नो चैनल की स्टैंडिंग क्या थी। वो बंदा मेरे को बता रहा था, आज भी मतलब जो स्पॉन्सर्स मुझे लाके देता है, वो बता रहा था 25,000 RRR करा रही है, कल तो पिक्चर रिलीज हो रही है और ये करा सकती है। तब मुझे लगा कि नहीं यार, हर पिक्चर कराती है, बस अंतर ये है कि हम तीनों में से ऐसा कोई लेता नहीं और बाकियों का फिर दिख जाता है कि अच्छा इन्होंने ले। लेकिन ये बॉलीवुड वाला का तो मैं बताऊंगा ये ब्लंडर था भाई, खतरनाक। नहीं, और मतलब ये भी चीज है ना कि आप दूसरी चीज देखो क्या है कि आप ऑडियंस को चूतिया समझ रहे हो। नहीं कि आपने एक नेगेटिव डाल दिया, लोगों को दिखा दिया, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया, फिर आपने दूसरा पॉजिटिव डाल दिया। मतलब लोगों को आप माइंडलेस चूतिया समझ रहे हो एक्चुअली, कि मतलब नहीं मैं तो कुछ भी कर दूंगा तो फिर लोग पीपल विल बी ओके विद इट। तो वो मतलब वो सही इमेज पोर्ट्रे नहीं करता सब लोगों की ना। नहीं, पूरे क्रिएटर स्पेस को काफी बदनाम करता है कि मतलब सबको ही पैसे मिल रहे हैं इस बात को लेकर, और जो लोग नहीं लेते हैं उनका क्या फिर जो लोग नहीं लेते वो फिर उनका कुछ नहीं। वही ना, क्या बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। हाँ ठीक ना, कहते मैं तो था ही नहीं इस पार्टी में, ठीक है, ये कब हुआ। ये मेरे को क्यों टैग किया जा रहा है इसमें। ये अकेले तुम लोग क्या कर लेते हो यहाँ पे। पर मतलब वही जैसे सुबह उठ के ट्विटर खोल रहा हूँ, ये किस नए काम के लिए गालियां मिल रही है मुझे, और ये इतने सारी जगह मेरे को क्यों टैग किया जा रहा है। और वो सारी चीजें मैंने पूरा वो देखा, और फिर मैंने वो सब देखने के बाद फिर मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा वो सब तो ठीक है, इसमें मेरे को क्यों टैग किया। वही बात है। और देखो अभी इसका क्या होगा, अपन ने जो भी डिस्कशन किया है ना, उसमें से कोई भी एक 10-20 सेकंड का क्लिप बोलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के एक फैंडम उठाएगा, डालेगा, बोलेगा अरे ये स्टार का तो कराते हैं। ठीक है, तुम डाल रहे हो, तुम्हारा जो फैंडम है वो भी करवाता है। ठीक है, हर कोई आज के टाइम में मैं बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब के ऊपर वैल्यू देखना चालू कर दिया वो हर कोई। ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली, ये मत सोचो कि तुम्हारा पिक्चर आने वाली होती है भाई, पिक्चर आने वाली होती है, उसके ना 15 दिन पहले 10 दिन पहले कॉल आता है। ठीक है, नंबर पता नहीं एक तो कहाँ से मिल गया, पता नहीं भाई यार कहाँ से मिल भाई। हाँ, नंबर फोन आएगा, आप फोन उठाओ, कहेंगे कि भाई एक मूवी आ रही है और प्रमोशन करना है उसका, रिव्यू करना है। तो बोलो कि नहीं भाई मैं तो करता नहीं हूँ। अगर आपने पूछ लिया नाम, फिर नाम तो बता नहीं सकते, नाम रिवील नहीं कर पाएंगे हम। बोलेगी अच्छा, फिर वो अंदाजा फिर लगा लो जो अगले हफ्ते आ रही है। अभी मेरे को 2 दिन पहले कल ही मेरी बात हुई थी। ठीक है, एक यूनिक ये आया था, प्रोजेक्ट आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें मतलब ऐसा कुछ तो था, जैसे वो जो एक्टर के लिए था। ठीक है, कोई मूवी के लिए नहीं था, एक्टर के लिए था। अच्छा, तो मैंने बोला कि मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ उस एक्टर का। ठीक है, और मैं उस स्पेस में कुछ करना चाहूँगा कि हाँ ये एक्टर की ये मूवीज़ मुझे बेस्ट लगती हैं, टॉप 5 मूवीज़ ऑफ दिस एक्टर आई लाइक द मोस्ट, ऐसे करके मैं वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन क्या मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊँगा कि ये कोलैब वीडियो है? मैं बता सकता हूँ क्या? नो, डायरेक्ट बड़ा ही नो आ गया उधर
कि नहीं ये नहीं कर सकता, मैंने बोला फिर मुझे भी मेरे के भी शॉर्ट्स के लिए पिच हुआ था, आई थिंक जैसे जो बादल वाला सेम था, तो मैंने फिर बोल दिया कि मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये कोलैब है, ठीक है। वैसे भी शॉर्ट्स पे इज्जत नहीं, मैं कहते वही टॉप 5 टॉप 10 जो भी कर दो, तो उसके बाद से जवाब ही नहीं आया। आई थिंक बादल से बात हो गई होगी इनकी। वो रास्ता खोज रहे हैं कहीं से जगह मिल जाए यार, बस बातें होने लगे हमारी पिक्चर की। मैं बता रहा हूँ हर पिक्चर, चाहे तुम भाई कांतारा से उठा के किसी भी बड़ी करण जौहर की पिक्चर ले लो, इवन हॉलीवुड मूवीज की भी सब कराते हैं। बस ये है कि कौन किसको मिल जाता है, उनका भी एक एसोसिएटेड बजट होता है, और वो जब कोई नहीं कर रहा होता तो पूछ लेते हैं अपन से। देखो इस चीज को लेके ना, मतलब मैं ओवरऑल ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मैं हमेशा टेक जो कम्युनिटी है उसको रेफरेंस में आता हूँ, ठीक है, कि स्टार्टिंग में वो एकदम से ब्लो कर गई, फिर उसके बाद ब्रांड्स वगैरह के साथ मिलके कुछ क्रिएटर्स ने अच्छा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ना, तुम अच्छी चीज प्रमोट करने के लिए साथ में काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं ही करना है, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं देखो आप ट्रेलर देख के बता सकते हो। देखो ट्रेलर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि तुम अगर कोई अच्छी चीज, जैसे मेरा नेटफ्लिक्स का है, ठीक है, अगर तुम कोई अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहे हो, तुम ऑडियंस के सामने क्लियरली रखो कि ये हमारा कोलैब है, ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसे मिले, और फिर उसके बाद तुम अपना ओपिनियन रखो, ऑनेस्ट ओपिनियन रखो। तो ये है ना, मतलब एक तरीके से कम्युनिटी को एक रिकग्निशन दिलाने वाली बात होगी कि हाँ इतना बड़ा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, वो ये नहीं सोचता कि अरे यूट्यूब के ऊपर है, घर से बैठ के वीडियो बना रहा है, इसका कौन ही सुनता होगा। तो इसमें ना, इसके लिए वही मैं तुमको सॉरी कट ऑफ कर रहा हूँ, इसके लिए ना, लेकिन सब लोगों को क्रिएटिवली टुगेदर स्टैंड लेना पड़ेगा ना। वही तो, और बताएं प्रोजेक्ट भी उस हिसाब से होना चाहिए कि जो को रिलेट कर पाए। जैसे कि अगर ट्रेलर देख के आप बता सकते हो पिक्चर अच्छी होने वाली है, तो कोलैब करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आ जाए टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी के साथ कोलैब करना है, छोटी बच्ची हो क्या। और कैसा रहेगा ना, मतलब जब तक तुम मना नहीं करोगे तो उनको लगेगा कि ये तो ठीक है, पैसे दे दो रेडी हो जाएंगे, ठीक है, तो तब तक तो वो समझा हुआ है अपन को, यहाँ पे वो सिनेरियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपन 3 या फिर और भी 5, 6, 7, 8 जितने भी क्रिएटर मना करते हैं वो साइड में हट जाएंगे, फिर जो कर रहे हैं वो उनके साथ चालू रहेगा। दिखता भी अपन को ना अच्छा हो रहा है, फिर आपको लाइफ चॉइसेस होती हैं, आप चाय पी रहे होते हो बालकनी पे, कितने पैसे मना कर दिए मैंने जैमी को मैसेज किया भाई, क्योंकि आई थिंक ऐसा ही कुछ था साउथ का। मैंने शॉर्ट के लिए ऐसे ब्लंट ऐसे नंबर बोला, उन्होंने हाँ कह दिया शॉर्ट के लिए। मैंने जैमी को मैसेज किया भाई कि तू देखता होता है ये तो करने लायक है कि नहीं। बोला नहीं भाई दूर रहे से, मैं क्या छोड़ पैसे बोलने के बाद, क्योंकि ये पैसों को लेके ना, मतलब कभी कभी ऐसा थॉट आता है कि अपन ने कितने यूट्यूबर्स को देखा भाई इतनी महंगी गाड़ी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ 5 साल से ज़्यादा हो गया और मैं अभी भी एक 1 BHK में रह रहा हूँ 4 लोगों के साथ, ठीक है ना। अगर पेड प्रमोशन को हाँ बोल दिया तो आज मेरा खुद का बंगला होता। नहीं बताया वो बता नहीं होता, बताया तुम अपनी इज्जत को खुद ही खा जाते, खत्म हो जाता है तुम्हारा चैनल, खत्म हो जाता है। जो नंबर डिप्लीट करते ना फिर नहीं, मैंने देखे बहुत सारे लोग कि नहीं करते पीछे नहीं करते। अबे तो वो मतलब वो फिर तरीका है उसका, फिर वो आई थिंक वो ना, मतलब कि आप अपना 60 गांठ बैठा के रखे हुए हो। नहीं पर पता है एक रिस्पेक्ट वाली चीज भी है, पता है, फिर आप अपना रिस्पेक्ट लूज कर रहे हो, क्योंकि काम ही क्यों ऐसा, काम के साथ आदमी को इज्जत भी तो चाहिए ना।